गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है और मेरी तरफ से आप सभी को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। तो जो इस समय हमारी सीरीज चल रही है वो है क्लास 9 पॉलिनोमियल सीबीएसई और उसके ऑलरेडी 3 पार्ट। हाँ, एक इंट्रोडक्शन वीडियो और एक 2.1, एक 2.2 और एक 2.3। और आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है आपकी 2.4 है, यानी लास्ट एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर को करने, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने के पहले इसमें कुल है 8 आइडेंटिटी है, 8 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, जिसके हिसाब से आपके इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो मैं वो एक बार आइडेंटिटी नोट करता हूं और कोशिश करिए आप भी पेन कॉपी लेकर के बैठिए, आइडेंटिटी एक तरफ नोट कर डालिए, तो आपकी इस एक्सरसाइज को बहुत इजीली किया जा सकता है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहली आइडेंटिटी है x प्लस y का होल ऑफ स्क्वायर। हर बार आपको आइडेंटिटी x में ही मिले ये जरूरी नहीं है, ठीक है। x की जगह a भी हो सकता है, y की जगह b भी हो सकता है, बट आइडेंटिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो ही रहेगा। क्या होगा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक। दूसरी आइडेंटिटी है हमारी x माइनस वाई का होल ऑफ स्क्वायर। इसका क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस का 2xy प्लस का वाई स्क्वायर। तीसरी आइडेंटिटी है आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेस किस में की जाएगी? x प्लस वाई और x माइनस वाई में, ठीक है। और चौथी आइडेंटिटी है बेटा आपकी x प्लस ए एंड x प्लस बी। इस ये आइडेंटिटी एक्सप्रेस होगी एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर x एन प्लस का ए बी। ये 4 हो गई। पांचवी आइडेंटिटी है आपकी, फिफ्थ आइडेंटिटी है, फिफ्थ है, नोट करिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर। ये एक्सप्रेस होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ठीक। अच्छा, ये आपकी पांचवी आइडेंटिटी हो गई। फिर चलते हैं 6 आइडेंटिटी की तरफ। आपकी 6 नंबर की आइडेंटिटी है x प्लस वाई की पावर 3। ये है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में क्या है? x प्लस वाई। 7वें नंबर की आइडेंटिटी है बेटा आपकी x माइनस का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस का 3xy और ब्रैकेट के अंदर क्या? x माइनस का y, ठीक है। उसके बाद ये 8वीं 7वीं हो गई। फिर आपकी लास्ट आइडेंटिटी है इस एक्सरसाइज को करने के लिए 8 नंबर की है आइडेंटिटी। लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड का क्यूब, ये और माइनस 3xy जेड। ये लिखा जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इसी ब्रैकेट के ही में लिखा जाएगा माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। ठीक है। तो ये है बेटा आपकी 8 आइडेंटिटी जो आपकी इस एक्सरसाइज को करते समय आपको यूज करनी है। ठीक है। तो आइडेंटिटी को मत याद करिए, जो क्वेश्चन आपको मिले उसको आइडेंटिटी के हिसाब से मैच करिए और क्वेश्चन को उसी आइडेंटिटी के फॉर्म में क्या कर दीजिए? एक्सप्रेस कर दीजिए, आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे आपकी बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है? यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ये आपकी बुक में फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन आपको मिला है, देखिए फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है? इन ब्रैकेट में लिखा है x प्लस का 4 और x प्लस का 10। अब आप मुझे एक बात बताओ बेटा कि इस क्वेश्चन में आपकी कौन सी आइडेंटिटी फॉलो करती है? देखिए x x सेम सेम, यहां पर 4 यहां पर 10, मतलब ये दो नंबर अलग हैं। अब आप देखो ना पहली ना दूसरी ना तीसरी, चौथी में देखो x x सेम सेम, यहां पर a तो यहां b, a और b एज अ कांस्टेंट लिया गया है। a यहां अलग है, b अलग है, तो 4 यहां अलग है, 10 यहां अलग है।
इस आइडेंटिटी को एक्सप्रेस इस तरीके से किया गया है। तो अगर आप अपने क्वेश्चन को एक्सप्रेस करोगे तो देखो फर्स्ट एक्स तो यहाँ उसका स्क्वायर, तो यहाँ एक्स तो उसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर क्या लगा है प्लस लगा है, ठीक। फिर a प्लस बी मतलब 4 प्लस 10, a प्लस बी मतलब इसमें a और b का सम था, यहाँ a की जगह 4 b की जगह 10, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस का 10, ब्रैकेट के बाहर क्या x, ये वाला x रख दिए, प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू कितना हो गया 10। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 14, ब्रैकेट के बाहर x प्लस ये हो गया 40, ये है आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, लिखा है x प्लस का 8 और ब्रैकेट में क्या है बेटा x माइनस का 10। आप कहोगे सर इसकी तो आइडेंटिटी ही नहीं है, इसकी आइडेंटिटी नहीं है तो इसकी आइडेंटिटी कैसे करेंगे? आपके है पास कुछ है सॉल्यूशन इसका? चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। आप इस क्वेश्चन को इसी की तरीके से ही मानिए। आप क्या मानिए x प्लस 8, वो तो आपको उस ब्रैकेट में दिख ही रहा है, दूसरे में आपको प्लस चाहिए था ना, लेकिन यहां पर क्या माइनस, तो आप एक काम करो x लिखो प्लस लिखो और 10 का अपना माइनस उसको अंदर दे दो। आप अपने क्वेश्चन को अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बना लीजिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको आप इसकी तरह से एक्सप्रेस करोगे तो पहला तो नंबर स्क्वायर हो जाएगा, फिर बीच में क्या है प्लस है, फिर a प्लस बी की जगह क्या लिखोगे, देखो a की जगह तो बेटा आपका 8 है, ठीक, फिर आप प्लस आप लगाओ और b का साइन कैसा रखोगे, बीच में प्लस है, b की जगह क्या है -10 है तो यहां लिख दो माइनस का 10, फिर प्लस a की जगह आप क्या लिखोगे 8, b की जगह क्या लिखोगे माइनस का 10, b का अपना जो प्लेस है वो माइनस में है तो b को माइनस में रख दो, लेकिन आप अपने प्लस फॉर्मूले के अनुसार ही चलो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर 8 बाहर प्लस माइनस तो क्या हो गया माइनस का 10, यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो बच्चा क्या हो गया 8 इंटू 10 मतलब 80, यहाँ पर क्या हुआ एक्स स्क्वायर प्लस, अब बताओ -10 से अगर प्लस का 8 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 2। अच्छा एक और नंबर लिखना भूल गया, a प्लस बी के बाहर x है ना, तो यहाँ x भी लगेगा, यहाँ भी x और ये यहाँ भी x, तो ये x से मल्टीपल कर गया और माइनस का क्या है 80 है। अब इसको नॉर्मल सिंपल से लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस अंदर माइनस तो माइनस 2x माइनस का 80 हो गया, ये है बच्चा आपका आंसर। ठीक है, आपका क्वेश्चन भले ही माइनस में हो, आप अपने क्वेश्चन को एज अ फॉर्मूले की तरह ट्रीट करिए, फॉर्मूले की तरह उसको पैक कर दीजिए, जो जिसका अपना साइन है माइनस वो उसको दे दीजिए और बोल दीजिए कि हम अपना प्लस वाला ही फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तीसरा क्वेश्चन आप अपनी बुक में देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन लिखा है 3x प्लस का 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस का 5, ठीक। आप अपनी आइडेंटिटी वही लगाइए, कौन सी, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक। चलिए हम लिखते बनाते हैं, तो आप लिखे 3x प्लस का 4, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो x प्लस ए लिखा है, इसको बनाते हैं, x मतलब 3x फिर प्लस और b की जगह जो 5 है उसको अंदर भेज दीजिए, a प्लस बी, a ये वाला माइनस बी हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम इस आइडेंटिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो पहला यहां देखो पहला तो इसका स्क्वायर हो गया, तो यार 3x तो क्या हो जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस लगाइए, फिर a की जगह क्या लिखोगे बच्चों, a की जगह 4, फिर प्लस लगाइए, b की जगह क्या लिखोगे उसका -5, फिर प्लस a इंटू बी, अच्छा बाहर x भी लगेगा, फिर प्लस a इंटू बी, तो a की जगह 4 और b की जगह माइनस का 5, इसको सिंपल कर देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, x का x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस का 5, बाहर x प्लस माइनस कितना हो गया 4 5 20, तो ये कितना हुआ 9x स्क्वायर, अच्छा प्लस 4 को -5 से जब माइनस करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1x आएगा, और वो माइनस का 1x अगर बाहर आएगा तो माइनस प्लस से मल्टीपल करके क्या बना देगा माइनस का
1x लिखो या केवल सिंपल सा क्या लिखो x और ये माइनस का 20। ये बेटा आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फोर्थ पे चले। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, लिखा है वाई स्क्वायर प्लस 3/2 वाई स्क्वायर प्लस 3/2 इन वन ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में बच्चा है वाई स्क्वायर माइनस 3/2। मुझे बताओ बेटा इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। आप कहोगे सर दोनों में तो चीजें सेम है, वाई स्क्वायर 3/2, केवल फर्क क्या है, माइनस का फर्क है ना। अब आप आइडेंटिटी सर्च करो, पहली दूसरी तीसरी नहीं, चौथी नहीं, हाँ ये देखो दूसरी वाली। दूसरी में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर, सॉरी इधर से देखो, एक्स सेम, वाई सेम, प्लस और माइनस, वाई स्क्वायर एज अ एक्स की तरह रखे हैं। वाई की जगह पर क्या लिखा है आपका 3/2, फर्क क्या है, केवल प्लस या माइनस का, बस यही तो है ना। चाहे आप बेटा इसको इसके इक्वल में दिखा दो, चाहे ये दिया हो तो इसके इक्वल में दिखा सकते हो। ठीक, तो यहां पर देखो एक्स था तो उसका स्क्वायर, वाई था तो उसका स्क्वायर, बीच में क्या आ गया माइनस, तो यहां पर क्या है, एक्स की जगह पर क्या है, यहां पर वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का क्या दिखा दो, स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर बनाना है। फिर माइनस वाई की जगह पर कौन है 3/2, तो यहां पर क्या हो गया, उस वाई का स्क्वायर हो गया, तो यहां पर आप रख दो 3/2 का स्क्वायर। अब देखो y की अपनी खुद की पावर 2, बाहर पावर 2, दोनों पावर मल्टीपल, तो क्या हो गया y की पावर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। ये हो गया आंसर। तो इसमें आप कहीं ना जब क्वेश्चन को करना तो यहाँ पर लिख देना यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी कर रहे हैं आप, x प्लस वाई और x माइनस वाई, जो किसके बराबर होती, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर लिख दोगे तो पेपर में, जब पेपर में करोगे ना टीचर अच्छा नंबर देते। ठीक है, चलो नोट कर लो। अच्छा, इसके बाद आपका है एक और क्वेश्चन है, इस पार्ट का है फिफ्थ क्वेश्चन, मैं यहां कर देता हूं फिफ्थ क्वेश्चन में देखो बेटा बेटा क्या लिखा है, 3 - 2x 3 + 2x। ठीक है, अब देखो इसमें आप बताओ मुझे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। फर्स्ट पार्ट पहले ब्रैकेट, फर्स्ट पार्ट सेकंड ब्रैकेट सेम, सेकंड पार्ट फर्स्ट ब्रैकेट, सेकंड पार्ट सेकंड ब्रैकेट, दोनों सेम। फर्क क्या है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, यही तो फर्क है ना, और तो कोई फर्क नहीं। अब आप ऐसा देखो, आप कहाँ देखते हो, यही वाली आइडेंटिटी, x y प्लस यहाँ माइनस यहाँ, तो आप इसका मतलब इस फॉर्म में हमको क्वेश्चन मिला है, तो इस फॉर्म को हमें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देना है। तो पहले का स्क्वायर कर देते हैं, तो 3 का स्क्वायर, फिर माइनस दूसरे के स्क्वायर कर देते हो, यानी 2x का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर बच्चा कितना हो गया 9, और यहाँ पर 2x का स्क्वायर कितना हुआ 4x स्क्वायर। ये है आपका आंसर। ठीक है, तो आपका 3.4 एक्सरसाइज, सॉरी 2.4 की एक्सरसाइज का जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका कंप्लीट हुआ। नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है 2.4 का, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। यानी आपको जो क्वेश्चन मिला है ऐसे मिला है। पहला क्वेश्चन है 103 मल्टीपल विद 107। फिर दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास है 95 इंटू 96। ठीक, फिर थर्ड क्वेश्चन भी नोट कर लेते हैं यहीं पर, 104 इंटू 96। हमें इनको डायरेक्टली मल्टीपल नहीं करना है, इनको आप कुछ ऐसा करो कि ये आइडेंटिटी जैसे दिखने लगे। आप मुझे एक बात बताओ, इसको क्या लिख सकते हो, 103 100 से कितना ज्यादा है, तो आप कहोगे 3, इसको लिखिए 100 प्लस का 3, बीच में मल्टीपल। 107 100 से कितना ज्यादा, आप कहोगे 7, तो आप उस तरीके से दिखा दीजिए 100 प्लस का 7। अब देखो पहला नंबर सेम, दूसरा डिफरेंट, तो देखो क्या ये आइडेंटिटी ये वाली नहीं है, एक्स सेम तो एक्स स्क्वायर, ए बी अलग, तो उसको इस तरह से लिख दिया। तो आप भी अपने क्वेश्चन को ऐसे ही करिए, 100 सेम, तो 100 का क्या हो गया स्क्वायर, फिर प्लस ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, मतलब 3 और 7 का सम, फिर ब्रैकेट के बाहर x मतलब कौन है 100 है। ठीक है, प्लस क्या है a इंटू बी, मतलब 3 इंटू कितना 7। अब इसको मल्टीपल करिए, 100 का स्क्वायर कितना होगा, जितना जीरो है उसका डबल कर दीजिए, तो कितना हो गया टोटल 10,000, यानी 4 जीरो, प्लस 3 + 7 कितना हो गया 10,
और 10 ये 100 से मल्टीपल करेगा, प्लस कितना हो गया 21। तो ये हो गया बच्चा आपका 10,000, ये हो गया 1,000 और ये हो गया 21। आप ऐड करो 10,000, 1,000, 11,000, 11,000 में 21 ऐड करोगे तो कितना होगा 11,021। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। 95 इंटू 96 को क्या लिख सकते हो? अब देखो इसको आप थोड़ा सा मैं यहां बताता हूं। 95 100 से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 95 100 से तो 5 कम है, लिख दो। अब 96 100 से कितना कम है? 6 कम है, तो 100 माइनस 6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, मतलब आप ये आपके दिमाग में ये आएगा कि सर 95 को 90 प्लस 5 क्यों नहीं लिखा, या 96 को 90 प्लस 6 क्यों लिखा? क्योंकि देखो बेटा होता क्या है ना, 90s जो होते हैं और 100 जो होते हैं उससे फर्क क्या होता है, 100 की कैलकुलेशन बड़ी आसान होती है। 100 को अगर आप कैलकुलेट करो, अगर 100 इंटू मान लो 45 कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, फट से तुरंत करोगे 45 और उसके पीछे 2 जीरो बढ़ा दोगे। अगर 45 को 90 से करो तो क्या आएगा, आपको कहीं थोड़ा सोचना पड़ेगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा, इसलिए 100 पकड़े जाते हैं। ठीक है, देखो यहां पर क्या है, इसको आप इस आइडेंटिटी की तरह बनाओ। यहां पर लिखो 100, बीच में लगाओ प्लस और एक ही जगह लिख दो माइनस का 5, फिर इंटू यहां पर लिखो 100, फिर लगाओ प्लस और 6 को लिख दो माइनस 6। बन गया हमारा क्वेश्चन, हमारी आइडेंटिटी की तरह बन गया। अब फर्क बस है कि जो ए और बी है वो अपने में माइनस है, हमारा फॉर्मूला तो प्लस में है ना। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर मतलब 100 और 100 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस लगाया, ब्रैकेट में क्या लिखते हैं बच्चा, ए प्लस बी। ए की जगह क्या लिखोगे, माइनस, माइनस का 5 और प्लस लगाओ, और बी की जगह क्या लिखोगे, माइनस का 6। ब्रैकेट पैक करिए, बाहर क्या लगा दीजिए, एक्स, एक्स की जगह पर कौन है 100, तो यहाँ 100 लगा दीजिए, फिर प्लस, प्लस ए बी है ना, तो -5 इंटू माइनस का 6। ठीक, इतना कर दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 का स्क्वायर कितना होगा 10,000 प्लस, ब्रैकेट के अंदर माइनस, यहाँ प्लस माइनस 6 और बाहर है 100 प्लस, ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया और 5 6 कितना हो गया 30 हो गया। ठीक, ये है आपका 10,000 प्लस -5 -6 -11, और -11 अगर 100 से करेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 1100 यानी 1100, और वो माइनस का रहेगा, इसलिए ये वाला साइन क्या हो जाएगा, माइनस का 1100 और ये प्लस का 30। अब 10,000 से आप 1100 निकाल दीजिए तो कितना बचेगा, 10,000 माइनस 1000 हो गया आपका 9,000। 9,000 से 100 और कम कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, चलो कर लेते हैं ना, ज्यादा आसान रहेगा। इतने से इतना निकालिए, यानी 1 2 3 4 और 1100, ये जीरो ये जीरो, 10 माइनस 1 9, 9 माइनस 1 8, इतना बचा, इतने से निकालने पर और 30 ऐड करिए, तो 30 ऐड करेंगे ऐसे हो जाएगा 0 3 8 9 3 0, तो कितना आ गया 8 9 3 0। ये है बच्चा आपका आंसर। ठीक है, बस केवल क्या है कि हमें क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा घुमा के चलना, बस और कुछ नहीं है। चलो अगला वाला करते हैं। अगला वाला बहुत इजी है, जैसे ये आपका लिखा 104, तो 100 ये वाला तो हो चुका है, ये यहाँ पर है। 104 को क्या लिख सकते हो आप, 100 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। 96 100 से कितना कम है, 4 कम है। ये तो देखो सीधा सीधा ये वाली आइडेंटिटी है, ये वाली, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, 100 प्लस 4 100 माइनस 4, प्लस माइनस का फर्क है, सीधा सीधा स्क्वायर बनेगा, तो 100 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 100 का स्क्वायर कितना है 10,000 और 4 का स्क्वायर कितना 16 है। अब 10,000 से 16 निकालोगे कितना बचेगा, 10 माइनस 6 4 और यहाँ 9 माइनस 1 8 और यहाँ 9 यहाँ 9, यानी कितना हो गया 9,984। ये है आपका आंसर। आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, नोट कर लीजिए। ओके, नोट के हो गया। चलिए बेटा, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी लगा करके हमें अपने क्वेश्चन को पैक कर देना है। पहला क्वेश्चन लिखा है 9x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का वाई स्क्वायर, ये पहला। दूसरा क्वेश्चन है 4y स्क्वायर माइनस का
4y n प्लस का 1। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ करते हैं, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अभी जो मैं करूंगा ना, आप खुद देख करके लगो कि हाँ यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। इसको आप लिखो 3x का स्क्वायर, इसको आप लिखो y का स्क्वायर, और बीच में फॉर्मूला याद है ये वाला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, बीच में 2xy, जो 2 होता है ये फॉर्मूले का ही होता है, तो हमने 2 लिखा। x की जगह क्या लिखोगे आप, 3x लिखोगे, और y की जगह क्या लिखोगे, देखो यहां पर क्या है 2 इंटू, तो 2 हमने फॉर्मूले से लिखा। x की जगह कौन है, 3x है, y की जगह कौन ले लेंगे, y ले लेंगे। अब देखो इनकी हेल्प से बीच वाला आ रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो देखो कहीं ना कहीं जो बीच में 6xy है वो इन दोनों की मल्टीपल होने से और फॉर्मूले के 2 से ये आ रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो इतना फॉर्मूला है ना वो इस फॉर्मूले में पैक होगा। तो इस फॉर्मूले में अगर पैक करेंगे तो x की जगह कितना रखेंगे बताओ ना, 3x, और y की जगह क्या रखेंगे, y रखेंगे। ये हमारा बच्चा फॉर्मूला पैक हो गया, खत्म। सोचना ही नहीं है, इतना ही है आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इसमें इसको आप लिखो 2y का स्क्वायर और इसको लिख दो 1 का स्क्वायर, बीच में माइनस, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा क्योंकि बीच में देखो माइनस है, -2 फॉर्मूले से उठाओ और x की जगह कौन है 2y है वो रखो, और b की जगह y की जगह कौन है 1 है वो रख दो। करो मल्टीपल, 2 2 जा 4 इंटू वाई, 2 2 जा 4 इंटू 1 4 और 4y, ये देखो आ रहा है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, तो इस फॉर्मूले को इसमें पैक कर दो। तो x की जगह क्या लिखोगे 2y, और y की जगह क्या लिखोगे 1 का होल ऑफ स्क्वायर, बस हो गया, बस इतना। अगर आपका आंसर हो सकता है 2y माइनस 1 इंटू 2y माइनस 1, मतलब ये चीज 2 बार है तो उसको मल्टीपल में 2 बार लिख देंगे, मतलब ऐसे कुछ 2y माइनस 1 और 2y माइनस 1, हालांकि होगा नहीं, आइडेंटिटी में देना है ना। इसको देखो कैसे करोगे, ये लिखा x का स्क्वायर, इसको लिखो y, और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो 10 लिख दो, उसके ऊपर लगा दो स्क्वायर। बताओ ये कौन सी आइडेंटिटी है, थर्ड देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपॉन 10 का स्क्वायर, यानी क्वेश्चन हमारे आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। इसको x प्लस वाई एक्स माइनस वाई में ओपन कर दें, x की जगह तो x ही होगा, प्लस की जगह प्लस होगा, y की जगह कौन होगा y अपॉन 10, फिर दूसरे में यही होगा लेकिन माइनस में होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। ठीक, हमें फोर्थ क्वेश्चन को एक्सपेंड करना हो गया। चलो फोर्थ क्वेश्चन को हमें क्या करना है, एक्सपेंड। एक्सपेंड का मतलब पता है क्या होता है, एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को ओपन कर देना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 2y प्लस का 4z का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब यहां पर क्या है, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी आप बताओ, जिसमें 3 टर्म लिखो और उसके ऊपर स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ये वाला, तो इसकी आइडेंटिटी ऐसे खुली है तो खोल लेते हैं। इसमें देखो पहले x तो उसका स्क्वायर, दूसरा उसका स्क्वायर, तीसरा उसका स्क्वायर, फिर एक बार 2 लगाया फॉर्मूले से और इन दोनों को मल्टीपल, फिर आखिरी में 2 इन दोनों को मल्टीपल, फिर आखिरी में 2 इन इसको और इसको लास्ट को मल्टीपल, बस यही इसमें करना है। तो इसमें कितना होगा x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह कौन हमारा 2y है, उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस z स्क्वायर की जगह कौन है 4z, उसका स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस का 2xy लिखा है, तो 2 इंटू xy, x की जगह तो x ही रहेगा, y की जगह हमारे क्वेश्चन में क्या है 2y है, फिर 2yz, तो y की जगह कौन है हमारा 2y है, और z की जगह कौन है 4z है। ठीक, फिर 2zx है, देखो 2zx, तो 2z की जगह पे कौन है 4z, और x की जगह पे कौन है x है, बस खाली इतना करना है, जो जिसके प्लेस पे है बेटा वहां पर उसको उठा के रख देना है, कैलकुलेट कर देना बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। इसका क्या होगा, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा, 2y स्क्वायर कितना होगा 4y स्क्वायर, और 4z का सॉरी 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 हाँ ठीक है, 4z का स्क्वायर कितना होगा 16z स्क्वायर, प्लस यहाँ मल्टीपल करो 2 2 जा 4 और xy साथ में, 2 2 जा 4 और 4 4 जा 16, यानी 16yz प्लस 2 4 जा 8 8zx, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 2x माइनस वाई प्लस का 4z। अब आप कहोगे सर हमारी तो आइडेंटिटी प्लस में है और यहाँ बीच में क्या आ गया माइनस, तो उसको हटा दो ना। कैसे हटाओगे? हटाने का मतलब उसको अंदर कर दो, बाहर प्लस दिखा दो। तो क्वेश्चन को बनाते हैं पहले। ये लिखा 2x में तो कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऑलरेडी प्लस में। यहाँ पर लगाओ आप बेटा प्लस, और जो y का साइन माइनस, उसको ऐसे ब्रैकेट में पैक कर दो, और प्लस का z। हम अपने क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन को आइडेंटिटी की तरह ही बना करके करेंगे। अब हर बार क्वेश्चन चेंज होगा तो आइडेंटिटी तुम कितनी चेंज करोगे, ये बताओ? कितनी आइडेंटिटी याद करोगे? अपने क्वेश्चन को ही आइडेंटिटी की तरह बना करके कर लो। x की जगह क्या है 2x, y की जगह क्या है माइनस वाई, और z की जगह z है, तो खोल देते हैं। x स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? 2x का स्क्वायर। और y स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? माइनस वाई का स्क्वायर। और z स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर। फिर प्लस का 2xy, तो 2 इंटू x की जगह कितना रखोगे 2x, y की जगह कितना रखोगे माइनस वाई, प्लस 2yz। देखो तो सेकंड क्या है 2yz है, तो 2y की जगह क्या है माइनस का 2y है, और z की जगह क्या है z है। फिर प्लस 2zx, z की जगह क्या रखोगे z, और x की जगह क्या रखोगे 2x। बस यही करना है। यहाँ पर 2x का स्क्वायर कितना होगा 4x स्क्वायर, और माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये है z स्क्वायर। और यहाँ देखो, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आ जाएगा। 2 टू ज़ा 4 xy, फिर अंदर अंदर माइनस बाहर प्लस, तो साइन साइन क्या होंगे आपस में मल्टीपल करेंगे, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस। 2 टू ज़ा 4yz प्लस 2 टू ज़ा 4zx। ये है बच्चा आपका आंसर। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन भी हमारा बनाना पड़ेगा। लिखा है माइनस का 2x प्लस का 3y प्लस का 2z। अब इसको कैसे थोड़ा सा चेंज कर लो। इसको माइनस 2x को आप ऐसे ब्रैकेट लिखो, अंदर माइनस लगा दो, 2x लगा दो, फिर प्लस का 3y और प्लस का 2z का स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर एक्स स्क्वायर की जगह कितना रखोगे आप? एक्स स्क्वायर की जगह आप रखोगे माइनस का 2x का स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह कितना रखोगे 3y का स्क्वायर, z स्क्वायर की जगह कितना रखोगे 2z का स्क्वायर, फिर प्लस का 2ab प्लस का 2xy है ना, बार बार सॉरी प्लस 2ab क्यों निकला, क्योंकि मैंने 2ab यहाँ जैसे x प्लस वाई जेड लिखा है ना, मैंने कहा था ना वेरिएबल चेंज होते रहते, a प्लस बी प्लस सी का ज्यादा आइडेंटिटी लगवाई है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक, यहाँ प्लस का 2xy लिखा है तो प्लस लगा दो, 2 लिखो, x की जगह क्या लिखोगे माइनस का 2x लिख दो, और y की जगह क्या लिखोगे 3y, फिर प्लस का 2yz ये वाला, 2 फॉर्मूले का, y की जगह क्या लिखोगे 3y, और z की जगह क्या लिखोगे 2z। फिर लास्ट में क्या है 2zx, तो 2 लिखो, z की जगह क्या लिखोगे आप 2z, और x की जगह क्या लिखोगे माइनस का 2x। अब देखो माइनस 2x का स्क्वायर क्या होगा 4x स्क्वायर, और 3y का स्क्वायर क्या होगा 9y स्क्वायर, प्लस 2z का स्क्वायर क्या होगा 4z स्क्वायर। यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 2 टू ज़ा 4 4 3 ज़ा 12, यानी कितना आ गया 12xy। फिर यहाँ प्लस, यहाँ तो कोई साइन माइनस में नहीं है, तो 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ये क्या हो गया 12yz। यहाँ क्या हुआ प्लस 2 टू ज़ा 4, और सॉरी यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस 2 टू ज़ा 4 4 टू ज़ा 8, यानी 8zx। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। इसको मैं साफ कर देता हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ वाला। हर बार यही करना बेटा, कुछ अलग नहीं है। ब्रैकेट में ऐसे दिया 3a माइनस 7b और माइनस का c का होल ऑफ स्क्वायर। इसको भी बनाते हैं। कर्ली ब्रैकेट दीजिए, 3a वाला टर्म पहले से प्लस में है, इसको प्लस करना है तो प्लस लगाइए बाहर, माइनस का 7 भी लिख दीजिए अंदर, यहाँ पर भी लगाइए प्लस, और c माइनस c लिख दीजिए अंदर और बाहर स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड,
ए एक्स स्क्वायर कितना आएगा 3a का स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कितना आएगा माइनस का 7b का स्क्वायर, फिर प्लस जेड स्क्वायर की जगह कौन आएगा माइनस c का स्क्वायर, फिर प्लस 2xy, तो 2 लिखिए, x की जगह 3a लिखिए, फिर y की जगह 2xy, y की जगह माइनस का 7b लिखिए, फिर प्लस का 2yz, तो 2y की जगह लिखिए माइनस का 7b और z की जगह लिख दीजिए माइनस का c, फिर प्लस 2zx तीसरा वाला, तो 2 लिखिए, z की जगह लिखिए माइनस c और x की जगह लिखिए 3a। अब इसको इजी करके लिख देते हैं, 3a का स्क्वायर कितना होगा 9a स्क्वायर, माइनस 7b का स्क्वायर क्या होगा प्लस का 49b स्क्वायर, और ये माइनस c स्क्वायर क्या होगा प्लस c स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस और यहाँ प्लस, तो माइनस डिजिट मल्टीपल कर दीजिए, 2 3 जा 6 6 7 जा 42ab, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 2 7 जा 14, तो हो गया 14bc, और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो माइनस 2 3 जा 6ac। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है, माइनस का 2x प्लस का 5y माइनस का 3z का स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, मैं इसको बना दे रहा हूं, करोगे आप लोग, ठीक है, वो एज अ होमवर्क आपको है, नहीं आएगा तो मुझे बताइएगा। इसको हम करते हैं माइनस का 2x और प्लस का 5y, फिर यहाँ प्लस लगाते हैं, माइनस का 3z अंदर लिखते हैं और बाहर लगाते हैं स्क्वायर। इसको आप होमवर्क करेंगे, ठीक है, इट्स योर होमवर्क। चलिए मैं इसका लास्ट क्वेश्चन करता हूँ, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे इजी है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं, एक्स की जगह माइनस 2x, बी की जगह 5 वाई की जगह 5y और z की जगह माइनस 3z है, रखो पूरा ओपन कर देना। लास्ट क्वेश्चन है, लिखा है 1a/4, 1/4a या a/4 दोनों बात एक ही है, फिर माइनस b/2, फिर है प्लस का 1 और इसका है स्क्वायर। तो ये भी हमारी इसी आइडेंटिटी में जाएगा, बस थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। इसको ये वाला देखो फर्स्ट टर्म तो प्लस में है, उसको रहने दो, इसको प्लस में लिखो और माइनस का b/2 अंदर लिखो और यहाँ प्लस का 1 स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर की जगह कौन होगा a/4 का स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर की जगह कौन होगा माइनस b/2 का स्क्वायर, फिर z स्क्वायर की जगह कौन होगा 1 का स्क्वायर, फिर प्लस का 2xy, तो 2 ये और ये दोनों मल्टीपल करेंगे, तो 2 इंटू एक्स की जगह कितना लिखोगे a/4 और y की जगह कौन लिखोगे माइनस का b/2, फिर प्लस 2yz, तो 2y की जगह कितना है आपका देखो माइनस का b/2 और z की जगह कौन है 1 है, फिर आखिरी प्लस का 2zx, तो 2z की जगह कितना 1 और x की जगह कितना a/4। इसको सिंपल करते हैं, देखो a का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 60 प्लस माइनस b/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा b/4 और ये है 1 का स्क्वायर 1, यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल और प्लस बाहर माइनस अंदर, तो माइनस क्या बचेगा a और b और नीचे कौन बचेगा 4, और तो कुछ नहीं है। यहां से देखो 2 से 2 कैंसिल, बाहर अंदर माइनस बाहर प्लस, तो माइनस क्या बचा b बचा। यहाँ पर क्या होगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 1 इंटू a, तो क्या आएगा a और नीचे क्या आ जाएगा 2, ये आपका आंसर, ठीक है। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर फिनिश होता है, एक होमवर्क दिया है तो जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हो गया आपका, चलो चलिए फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों, फैक्टराइज करना है। लिखा है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस का 16z स्क्वायर, फिर प्लस का 12xy, फिर माइनस का 24yz माइनस का 16xz। पता ही क्वेश्चन क्या, अभी जस्ट इसके पहले जो आप कर रहे थे ना,
आप अपने क्वेश्चन को इससे मैच करते थे, इसमें ओपन करते थे। अब की बार ये दिया है और इसमें पैक करना है, बस यही फर्क है। तो पहले इसको इस लायक बना देते कि इसमें आ जाए। तो देखो इसको लिख सकते हो आप 2x की पावर 2, थोड़ा सा करते हैं क्योंकि लंबा जाएगा। ये आपका बनेगा 2x की पावर 2। 9y स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 3y की पावर 2 प्लस 16z को क्या लिख सकते हो 4z की पावर 2। 12xy है ना, तो आपको पता है 2 कहाँ होता है फॉर्मूले में, तो 2 फॉर्मूले वाला उठा लीजिए। अब xy है तो x की जगह पे कौन है 2x है, और b की जगह पे कौन, y की जगह पे कौन होगा 3y होगा। देखिए मल्टीपल करिए 2 2 4 4 3 12, यानी कि आपका कितना आ रहा है 12xy आ रहा है। अच्छा जो हमारा 2yz है उसको कैसे करोगे आप, उसको स्प्लिट करेंगे आप, एक मिनट, एक मिनट रुकिएगा, इसमें आ रहा। चलिए देखिए, अब जो आपका ये वाला टर्म है इसमें देखिए माइनस है, आप लगाओ प्लस करो, 2 फॉर्मूले का लिखो। इसमें y और z दोनों है ना, देखो y अगर y माइनस का होता तो यहां भी होता साइन माइनस का, लेकिन y की वजह से यहां माइनस नहीं है, इसका मतलब y वाला तो प्लस है, तो आप लिख दो। z में गड़बड़ी है तो z को क्या आप क्या बना दो माइनस, तो z की जगह यहां क्या लिखो माइनस का 4z। फिर आखिरी में क्या है 2zx होता है, तो आप प्लस लो 2 लिखो, z की जगह क्या है माइनस का 4z, और x की जगह क्या रखोगे आप 2x। मल्टीपल करो 2 2 4 जा 8 2 जा 16, और माइनस यहाँ प्लस यहाँ, तो माइनस का आ रहा है। मतलब क्या है मेरा बच्चा कि अगर देखो 2ab प्लस का था, प्लस 2 फॉर्मूले से 2x प्लस में है, y अगर यहाँ माइनस होता या इनमें से कोई माइनस होता तो बेटा यहाँ क्या आता तुम्हारा माइनस, इसका मतलब ये दोनों टर्म माइनस में नहीं है, यही वाला है जो कि तब यहाँ पर तुम्हें क्या दिखा माइनस दिखा। ठीक है, तो हमारा क्या हो गया ए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2xy 2yz 2zx पूरा हो गया हमारे इस आइडेंटिटी में ओपन हो गया। अब इसको पैक कर दो, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स की जगह क्या रखोगे 2x, y की जगह क्या रखोगे 3y, z की जगह क्या रखोगे प्लस 4z नहीं माइनस का 4z का स्क्वायर। अभी तक ऐसे ही तो क्वेश्चन कर रहे थे, इसी तरीके से तो क्वेश्चन कर रहे थे ना, ये प्लस में माइनस में होता था तो इसको प्लस में बनाते थे, तो अब की बार ऐसा आपको दिया रहेगा उसको सेट करके आपको इसे पैक करना रहेगा। ठीक है, चलिए इसका दूसरा क्वेश्चन नोट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा डेंजरस लगेगा आपको, लेकिन डरना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, लिखा है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस का 2 अंडर रूट 2 एक्स वाई, फिर उसके बाद 4 रूट 2 वाई जेड प्लस 4 अंडर रूट 2 वाई जेड और माइनस का 8 एक्स जेड, ऐसा लिखा। कैसे करेंगे, कुछ आइडिया है? देखो हमें पता है कि इसको तो इसको एक्स स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब एक्स तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 किसका स्क्वायर होता है 2 तो नहीं होता ना किसी का, तो आप 2 की जगह लिख दो बेटा अंडर रूट 2 एक्स लिखो, अब स्क्वायर लगा दो। क्या होगा, अगर रूट अंदर स्क्वायर अंदर आएगा तो रूट 2 को क्या कर देगा 2 कर देगा, एक्स को एक्स स्क्वायर कर देगा, मतलब हमारा काम बन रहा है। ठीक, इसको आप लिखो y का स्क्वायर, और 8z को क्या लिख सकते हो 8z को क्या लिख सकते हो, अगर सोच के देखो, अगर हमने लिखा 2 अंडर रूट 2 का स्क्वायर तो होगा क्या, स्क्वायर अंदर जाएगा तो 2 को क्या कर देगा 4 और रूट 2 को क्या कर देगा 2, यानी कि कितना आ रहा 8, मतलब वहां क्या लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 2 जेड का होल ऑफ स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। हमें स्क्वायर को कहीं ना कहीं सेट तो करना है ना, स्क्वायर को कैसे सेट करोगे आप स्क्वायर को इस तरह करो कि जो नंबर है उसको ऐसा तोड़ दो कि जब उसको स्क्वायर हो तो यही नंबर आए, और जेड तो जेड स्क्वायर है ही है। अब यहां देखो माइनस लगा तो आप लगाओ प्लस, 2 है फॉर्मूले से, एक्स की जगह कौन है ये है, इसको लिखो रूट 2। ठीक,
और यानी √2x लिख दो और y की जगह कौन होगा, ये y है। अब इसमें से हमें ये डिसाइड करना है कि ये माइनस जो है ये किसकी वजह से है। ठीक, इन दोनों में से तो कोई तो एक माइनस में होगा, क्योंकि तभी बाहर माइनस बैठा है। तो आप क्या कर दो किसको माइनस दे दें हम। देखो यहाँ तो 4 प्लस का आ रहा है, इसका मतलब ये माइनस में होगा, ये माइनस में होगा, तो इन दोनों के माइनस यहाँ प्लस आ रहा, मतलब ये माइनस में है। तो आप इसको लगा दो माइनस का y, फिर 2xy हो गया। अब क्या लिखते हैं, प्लस का 2yz, तो 2 लिखो फॉर्मूले से, y की जगह क्या लिखोगे, 2y की जगह क्या है आपका, है माइनस का y है। ये देखो यहां पर माइनस का y है। और z की जगह क्या है बच्चा, 2√2 है, 2 और क्या z, लेकिन यहां प्लस है, इसका मतलब ये वाला भी क्या है आपका माइनस, तो यहां भी क्या दे दो माइनस। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूं। आपको स्टेप्स देखने हैं, स्टेप्स से ही आपको ये जज कर पाओगे कौन सी चीज प्लस में कौन सी चीज माइनस है। अब यहाँ जो प्लस आ रहा है वो प्लस क्यों आ रहा है, जाहिर सी बात है कोई दो होंगे और वो माइनस में होंगे, उन्होंने आपस में मल्टीपल किया होगा, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस। और जो भी दो है उनमें से अगर ये माइनस का तो यहाँ सेट हो चुका है, यहाँ बता रहा है कि हम माइनस के, अगला वाला भी माइनस में ही होगा, क्योंकि 2iz इन्हीं दोनों को तो मिला करके बनता है। फिर आखिरी में आते हैं, माइनस लिखा है तो आप प्लस लिखो, 2 फॉर्मूले लिखो, z की जगह क्या लिखो, माइनस का 2√2z, और x की जगह क्या लिखोगे, ये लिख दो √2x। अब अगर मल्टीपल करो तो देखो कितना आ रहा है, 2 2 जा 4, √2 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8x, और ये तुम्हारा क्या है z है, सॉरी 2√2, ये है z, और x की जगह क्या, √2x। इसको मैं एक बार साफ से लिखता हूं, यहां पर है प्लस 2, z की जगह क्या लिखो आप, माइनस का 2√2z, और x की जगह क्या लिखो, √2 इंटू x, ये है z। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है। अब इसको फॉर्मूले में बस आपको पैक करना है, यहां तक आपने एडजस्ट कर दिया, रीअरेंज कर दिया। x प्लस वाई प्लस z, x की जगह क्या है, √2x, y की जगह क्या है, माइनस का y, और z की जगह क्या है, माइनस का 2√2z और पूरा स्क्वायर। इसको इजी कर दो, ये है √2x प्लस माइनस माइनस का y प्लस माइनस माइनस 2√2z का स्क्वायर। ये आपका आंसर है। समझ में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा है, बट लेकिन करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जिसके पास रेफरेंस बुक नहीं है वो रेफरेंस बुक जरूर ले ले, क्योंकि आपकी ज्यादा क्वेश्चन आपको रेफरेंस बुक में मिलेंगे, या तो आर.डी. शर्मा या तो आर.एस. अग्रवाल की। ठीक है, चलो मैं 6 क्वेश्चन पे चलता हूं। 6 क्वेश्चन क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगाना और ज्यादा कुछ नहीं करना, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो बेटा, आपके टोटल 16 क्वेश्चन आज मैं 8 नंबर तक कराऊंगा। ठीक है, 8 नहीं, मैं 7 नंबर तक खाली क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो अगले आपको वीडियो मिल जाएंगे। 6 क्वेश्चन लिखा है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 1 की पावर 3। फिर दूसरा क्वेश्चन है 2a माइनस 3b की पावर 3। फिर थर्ड क्वेश्चन है 3x अपॉन 2 की प्लस 1 की पावर 3। और फिर फोर्थ क्वेश्चन है x माइनस 2 अपॉन 3 की पावर क्यूब। इसको 2i अपॉन 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, 2i अपॉन 3। इसमें आपके लिए 2 क्वेश्चन करूंगा, बाकी 2 क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। एक प्लस वाला करता हूं और एक कोई भी, चाहे आप बता दो ना कौन सा। ये वाला देखो इजी है, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका ये वाला, x प्लस वाई का होल क्यूब, x की जगह 2x और y की जगह 1। तो जहां x क्यूब होगा वहां 2x रखोगे, y क्यूब की जगह 1 रखोगे, फिर 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 2x इंटू वाई मतलब 1। फिर लास्ट में दोनों को ऐड कर देना, 2x प्लस का 1। ठीक, इसमें माइनस लगेगा, x की जगह क्या रखोगे आप, 2a, x का क्यूब मतलब 2a का क्यूब, y क्यूब की जगह 3b का क्यूब, फिर माइनस 3 इंटू एक्स मतलब 3 इंटू 2a इंटू y मतलब 3b, और ब्रैकेट में
x माइनस वाई मतलब 2a माइनस 3b, बस इतना खाली करना है। मैं इन दोनों को बताता हूं। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा, 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब, सॉरी x प्लस वाई का होल क्यूब, यानी ये वाला है। x की जगह हमारा कौन है, 3x/2 प्लस 1 का होल क्यूब। अब x क्यूब की जगह कौन रहेगा आपका, 3x/2 का होल क्यूब, प्लस y क्यूब की जगह कौन है, 1 का होल क्यूब। फिर क्या है, प्लस का 3xy, तो 3 लिखो, x की जगह क्या लिखेंगे आप, 3x/2, और y की जगह क्या लिखेंगे, 1, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, x प्लस वाई मतलब 3x/2 प्लस का 1। सिंपल कर देते हैं, 3 का क्यूब कितना, 27, और x क्यूब 2 का नीचे क्यूब कितना होगा, 8, प्लस 1 का क्यूब 1, यहाँ क्या होगा, 3 3 जा 9x, 3 3 जा 9, अपॉन का 2, और ये 1 मल्टीपल करेगा तो 9x/2 ही आएगा। ब्रैकेट में क्या है, 3x/2 प्लस का 1। ये बच्चा आपका आंसर। अब अगर हो सके तो अंदर मल्टीपल भी कर सकते हो, चलो मैं कर देता हूँ। 27x³ प्लस 1 प्लस 9x/2, 3x/2 से करेगा तो कितना हो जाएगा, 9x/2 इंटू 3x/2, फिर 9x/2 1 से करेगा तो कितना हो गया, 9x/2 इंटू 1, यानी 9x/2 ही आएगा। यहाँ क्या होगा, 27x³ अपॉन कितना 8 प्लस 1 प्लस, ये देखो 9 3 जा फिर से कितना होगा, 27x², और नीचे 2 से 2 मल्टीपल 4, और यहाँ क्या होगा 9x/2। ये आपका आंसर है। ठीक, एक फोर्थ करता हूं। फोर्थ क्वेश्चन में a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा, x माइनस वाई का होल क्यूब लगेगा। फोर्थ क्वेश्चन, तो x y की जगह 2y/3, तो इसमें खोलते हैं, x क्यूब मतलब किसका क्यूब होगा, x का क्यूब, फिर माइनस वाई क्यूब किसका होगा, 2y/3 का क्यूब, फिर माइनस का 3xy, तो 3x की जगह x, और y की जगह कौन है, 2y/3, ये x है। फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे आप, x माइनस वाई मतलब x माइनस 2y/3, x का क्यूब कितना होगा, x क्यूब, माइनस 2y का क्यूब कितना होगा, 8y³ अपॉन कितना 27। यहाँ क्या होगा, ये 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा x और 2y, तो मल्टीपल दोनों करेंगे तो कितना होगा 2xy, और ब्रैकेट में क्या है, x माइनस 2y/3। अब एक काम करो, जो बाहर 2xy बैठा है उसको अंदर मल्टीपल ही करवा दो। ये है आपका x क्यूब है, ये तो ऑलरेडी वैसे ही रहेंगे, ये है 8³ अपॉन कितना 27, माइनस प्लस माइनस 2xy, x से मल्टीपल करेगा तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x² माइनस माइनस प्लस 2xy किससे करेगा, 2xy 2y से करेगा तो कितना हो जाएगा, 4xy अपॉन नीचे कितना 3। ये आपका आंसर है। 2 क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को कुछ नहीं, इसमें x प्लस वाई का होल क्यूब, इसमें x माइनस वाई का होल क्यूब है, ठीक है। चलो उसके बाद है 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन, में क्या कह रहा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। पहला क्वेश्चन है 99 का होल क्यूब, फिर है दूसरा है 102 का होल क्यूब, और तीसरा है 998 का होल क्यूब। बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको आप बताओ 99 को क्या लिख सकते हो, इजी कौन सा रहेगा, 98 प्लस 1 तब भी आंसर आएगा, या 100 माइनस 1 का होल क्यूब। तो 100 माइनस 1 का होल क्यूब इजी है, क्योंकि 100 का क्यूब करना बड़ा आसान होता है। तो देखो 100 का अगर आप क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें कौन सी लगेगी आइडेंटिटी, ये वाली, a क्यूब मतलब किसका क्यूब होगा, x क्यूब मतलब किसका होगा, 100 का क्यूब, फिर माइनस y क्यूब मतलब 1 का क्यूब, फिर माइनस का 3xy, तो 3 इंटू 100 और y की जगह 1, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 100x माइनस वाई, यानी 100 माइनस 1। अब इसका कितने जीरो हो जाएंगे, अगर 2 था तो 2 का 4 हो गया, अभी यहाँ 3 है तो 2 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 6, यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 1 का क्यूब 1, और ये 3 इंटू 100 300, और अंदर कौन है 99 हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 माइनस 1, और यहाँ मल्टीपल करो, 3 9 जा
27, 3 9 से 27, 229 और पीछे 2 जीरो बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? आप इसको सम करोगे इतना, चलो मैं करता हूँ। ये है आपका 1 2 3 4 5 6, इसमें से आप करो, इसमें से देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों ही माइनस रहेंगे लेकिन ऐड हो जाएंगे। 2 9 7 0 1, ये लास्ट में 1 हो ऐड हो जाएगा ना, ये वाला जाके 1 हो जाएगा। अब इसमें से आप माइनस करो तो 1 2 3 4 5 6 और 1 0 7 9 और 2, 10 माइनस 1 9, यहाँ 9, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 7 और यहाँ 9, तो आंसर आ गया 970299। ठीक है। अच्छा, दो क्वेश्चन कैसे करोगे? दो क्वेश्चन को अगर आपको करना होगा, जैसे 102 है, 102 को 102 का क्यूब, तो क्या लिख सकते हैं इसको? 100 प्लस 2 का होल क्यूब। इसमें देखो x की जगह 100 है, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ये वाली x प्लस वाई का होल क्यूब। तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3xy कर लोगे ना, ज्यादा टफ तो नहीं है। इसमें ये वाली आइडेंटिटी लगा देना और दूसरा वाला जो 998 का होल क्यूब, इसको क्या लिख दोगे? 1000 माइनस का 2 का होल क्यूब। इसमें a माइनस बी यानी x माइनस वाई के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी। ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को भी आप होमवर्क पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। तो आपके बेटा 7 नंबर तक क्वेश्चन हो गए, 7th नंबर तक टोटल अब आपके बच्चे हैं 9 क्वेश्चन और बच्चे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय।